विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पद्मा मीना, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। मैं आपको आज राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण क्या है, आधुनिक दृष्टिकोण का विकास किस तरह से हुआ, राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के कौन कौन से प्रमुख प्रतिपादक है, इनके बारे में आज के व्याख्यान में मैं आपको आज बताऊंगी। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था पिछले व्याख्यानों में कि राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण क्या है, परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान को किस तरह से परिभाषित किया गया है, राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण क्या है, आदि विषयों आदि के ऊपर मैंने अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया था। आज मैं आपको बताऊंगी कि राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण क्या है। तो ये माना जाता है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान में जो कमियां थी, जैसे कि परंपरागत राजनीति विज्ञान आदर्शवादी दार्शनिक अध्ययन था, उसमें यथार्थवादी तथ्यों की उपेक्षा की गई थी। अतः परंपरागत राजनीति विज्ञान की कमियों को जानकर, इन कमियों को दूर करके यथार्थवादी अध्ययन को प्रारंभ किए जाने हेतु आधुनिक दृष्टिकोण का प्रारंभ माना जाता है। और ये माना जाता है कि वॉल्टर बेजोट, वुड्रो विल्सन और लॉर्ड राइस ने राजनीति विज्ञान के यथार्थवादी अध्ययन पर बल दिया था, क्योंकि राजनीति विज्ञान के वे अध्ययन करता थे जो राजनीति विज्ञान के अध्ययन को वैज्ञानिक और निश्चयवादी बनाना चाहते थे। इसलिए 1925 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के एक सम्मेलन चार्ल्स ई मेरियम के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक तकनीकी और प्रविधियों के विकास और प्रयोग पर बल दिया गया। इसी तरह से हेरल्ड रॉसवेल ने 1930 में प्रकाशित अपनी पुस्तक साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स में राजनीतिक घटनाओं और क्रियाओं की व्याख्या के लिए फ्रायड के मनोविज्ञान को आधार बनाया। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्वी अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में चार्ल्स मेरियम, हेरल्ड रॉसवेल, हेरल्ड गोस्नेल आदि के नेतृत्व में व्यवहारवादी आधुनिक राजनीति विज्ञान का जन्म हो चुका था। इसलिए माना जाता है कि विश्व स्तर पर जो परिणाम हुए या विश्व स्तर पर जो परिवर्तन हुए, उसने मानव समाज व संस्कृति की अवधारणाओं के स्थान पर नई अवधारणाओं के बल देने पर विकास की जो प्रवृत्ति उत्पन्न हुई, वो राजनीति विज्ञान के यथार्थवादी आधुनिक अध्ययन दृष्टिकोण के लिए आवश्यक मानी गई। तो ये माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण का उद्भव हुआ, और आधुनिक दृष्टिकोण कैसा था? यथार्थवादी और वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित दृष्टिकोण था। इसीलिए ये माना जाता है कि राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण का उद्भव शिकागो यूनिवर्सिटी, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो शिकागो यूनिवर्सिटी था, उस शिकागो यूनिवर्सिटी में कार्यरत विभिन्न राजनीति वैज्ञानिकों ने ये आवश्यक माना कि राजनीति विज्ञान को दार्शनिक अध्ययन पद्धति से मुक्त किया जाना चाहिए और इसके अध्ययन को अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाना चाहिए। इसलिए उन्होंने राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र जैसे समाज विज्ञानों की वैज्ञानिक पद्धति, राजनीति विज्ञान में समाज विज्ञानों की वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने पर बल दिया। इसलिए माना जाता है कि राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के प्रमुख प्रतिपादक राजवैज्ञानिक थे। डेविड ईस्टन, कैटलिन लासवेल, अलेक्जेंडर हर्ड आदि प्रमुख राजनीति विज्ञान के वैज्ञानिक माने जाते हैं। तो अब ये प्रश्न उपस्थित होता है कि जिस तरह से हमने परंपरागत राजनीति विज्ञान को परिभाषित किया था, तो आधुनिक राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण को किस तरह से परिभाषित किया जाए। तो राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण को निम्न आधारों पर हम कह सकते हैं कि परिभाषित किया जा सकता है। जैसे ये मान्यता है कि राजनीति विज्ञान मानव क्रियाओं का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान राज्य व्यवस्था का अध्ययन है, और राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। तो किस तरह से राजनीति विज्ञान को आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार परिभाषित किया जाए, किस तरह से परिभाषित किया जाए, तो ये माना जाता है राजनीति विज्ञान मानव क्रियाओं का अध्ययन माना गया है। तो इसमें यह माना जाता है कि राजनीति विज्ञान मानव के राजनीतिक व्यवहार और क्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान है, और मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार और क्रियाओं को राजनीतिक कारकों के साथ ही सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और मनोवैज्ञानिक आदि गैर राजनीतिक कारक भी प्रभावित करते हैं।
अतः राजनीति विज्ञान एक ऐसा विज्ञान जो मानव के राजनीतिक व्यवहार का या उससे संबंधित राजनीतिक और गैर राजनीतिक कारकों के अध्ययन करने वाला विज्ञान है। दूसरा, राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना गया है। तो राजनीति विज्ञान के लिए माना जाता है कि राजनीतिक व्यवहार और गतिविधियों की जड़ में, जितनी भी राजनीतिक व्यवहार और जो गतिविधियाँ होती है उसकी जड़ में मुख्य रूप से शक्ति का तत्व भी क्रियाशील तत्व रहता है। इसलिए राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा गया है। कैपलान का कथन है कि राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्माण और साझेदारी से संबंधित विषय है। इसी तरह राजनीति विज्ञान को राज्य व्यवस्था का अध्ययन मानने वाले प्रतिपादक या समर्थक है डेविड ईस्टन, आमंड और फेगन आदि हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान को उसके समाजशास्त्र पृष्ठभूमि में परिभाषित किया जाता है और इस दृष्टिकोण के समर्थकों का मत है कि संपूर्ण समाज स्वयं में ही क्या है, एक व्यवस्था है और राज्य व्यवस्था संपूर्ण समाज व्यवस्था की एक उपव्यवस्था है और ये उसके एक अभिन्न भाग के रूप में होती है। और राज्य व्यवस्था में अनेक क्रियाशील संरचनाएं मानी गई, जैसे कि संविधान है, समाज, सरकार के तीनों अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, दबाव समूह, जनमत, निर्वाचन आदि। इसलिए व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार भी इस राज्य व्यवस्था का एक अंग है। अगला है कि राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन माना गया है। जो राजनीति विज्ञान को निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन मानता है उस दृष्टिकोण के समर्थकों का मत है कि राजनीति विज्ञान का प्रमुख संबंध किससे है, शासन मतलब सरकार से, और किसी भी शासन का प्रमुख कार्य है किन्हीं मौजूदा परिस्थितियों में नीति संबंधी निर्णय लेना। इसलिए इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान एक ऐसा विज्ञान जो किसी शासन की नीति प्रक्रिया और उसके द्वारा नीति निर्माण का अध्ययन करता है, विशेषकर इन दोनों तत्वों को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में। इसलिए वास्तविक जीवन में शासक के नाम पर निर्णय लेने का कार्य स्वयं व्यक्ति करते हैं और इसलिए निर्णय की प्रक्रिया और निर्णय निर्माण पर निर्णयकर्ताओं के व्यक्तित्व, अभिरुचि, संस्कृति, धर्म, राजनीतिक विचारधारा, मानसिक स्तर, निर्णय लेने की शक्ति आदि इन सभी तत्वों का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थकों में राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं के बारे में सर्वसम्मति का अभाव भी दिखाई पड़ता है। लेकिन ये सभी विचारक ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान मनुष्य के सामाजिक राजनीतिक जीवन का अध्ययन करने वाला सामाजिक विज्ञान है। इसलिए ये राजनीति विज्ञान में वर्तमान काल में यह नई प्रवृत्ति उत्पन्न हुई मानी जाती है कि आधुनिक और परंपरागत दृष्टिकोण के बीच उचित समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। अब मैं आपको अगले व्याख्यान में राजनीति विज्ञान की परिभाषा परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार क्या है या परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा में क्या अंतर है, अगले व्याख्यान में आपको इस पर दूंगी। धन्यवाद।